शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, ये महत्वपूर्ण वॉइस नोट मेरे उन सभी कस्टमर्स के लिए हैं जो लीगल में नहीं गए, जिन्होंने कंपनी पर भरोसा किया। और अब इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद उन सभी का क्या होना है और उनके लिए क्या खुशखबरी है। उन सभी कस्टमर्स के लिए जो अब तक ना लीगल में गए हैं और जिन्होंने अब तक ना तो कंपनी पास अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, उनके लिए क्या दिशा निर्देश है अब। और जो लोग लीगल में गए हुए हैं उनके लिए मेरी कोई डायरेक्ट जिम्मेदारी तो नहीं बनती, लेकिन फिर भी कुछ दिशा निर्देश इसलिए उनके लिए, ताकि उनकी उलझनें, उनकी परेशानियां, उनकी दिक्कतें वो कम हो सकें, दूर हो सकें, या वो सब्र करके घर बैठ जाएं और फालतू उलझनों में उलझना बंद करके ये मान के चलें कि उनके लिए गए फैसलों की वजह से कुछ बेवकूफ किस्म के लोगों ने उनके पैसे को ऐसा बर्बाद किया है, ऐसा बर्बाद किया है कि इसका अंदाजा नहीं लगा सकते वो। कहा जाता है ना कि अगर किसी चीज के बारे में जानकारी ना हो ये एक अलग बात होती है, लेकिन गलत जानकारी होना बड़ी घातक होती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर किसी मर्ज का इलाज ना हो रहा हो, चल जाता है परहेज करके, लेकिन उस मर्ज का गलत इलाज गलत डॉक्टर से करा दिया जाए तो इंसान की मौत निश्चित होती है। यही हुआ है शाइन के मामले में लीगल वाले सभी कस्टमर्स के साथ में। मैं शुरुआत वहीं से करूंगा कि इस ऑर्डर के आ जाने के बाद अब हमारे इन तीन तरह कस्टमर्स के लिए क्या क्या दिशा निर्देश हैं। तो शुरुआत में सबसे पहले उन लोगों के लिए करता हूं जिन्हें अब तक र्यूमर्स और अफवाहों की वजह से जिन्हें बरगलाया गया, जिनके पैसे का मिसयूज किया गया और आज उनकी लायबिलिटी ला करके ऐसी जगह खड़ी कर दी गई जहां पर अब उन्हें इस बात की गारंटी या आश्वासन देने वाला कोई नहीं कि उनका पैसा कब मिलेगा। और पहला संदेश इसलिए उनको मैं देना चाहूंगा कि उनसे प्रेरित होकर के जो लोग चले गए एफआईआर में या लीगल में, वो अपने फैसले ले सकें, और जो नहीं गए वो कम से कम ईश्वर को धन्यवाद दें कि देर ही सही, लेकिन उनके साथ अंधेर नहीं हो रहा, और जब होने वाला है वो इतनी तेज, इतना फास्ट होगा कि जिसकी कल्पना भी नहीं किए होंगे। आप सभी लीगल में गए हुए लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि आप ऐसे लोगों के साथ लीगल में गए थे जिन्हें अपना खुद का लाभ देखना था। इसमें किसी भी एजेंट, किसी भी दलाल, किसी भी वकील, किसी भी एसोसिएट ने आपका साथ इसलिए नहीं दिया कि आपका पैसा डूब रहा था, बल्कि एजेंट, एसोसिएट ने आपका साथ इसलिए देने का नाटक किया क्योंकि वो आपका पैसा खा चुका था। आपका पैसा जिस तरह से कंपनी से निवेश कराया था, झूठ बोलकर, सच बोलकर, जैसे भी सही, ये इस कहानी सारे एसोसिएट साथ नहीं है, कुछ ही साथ है। तो वो आपको लीगल में इसलिए ले गए कि कल को आप उन पर लीगल एक्शन ना ले लें, और जब कभी आप उन पर प्रेशर डालें तो आप दिखा सकें कि देखिए आपने तो एफआईआर कर रखी है या आपने रिट में आप जा चुके हैं, अब जो होगा कानून करेगा। खुद को बचाने के लिए उन्होंने आपको लीगल में ढकेला। वकीलों और दलालों का काम सिर्फ इतना सा था कि उनके सामने एक बहुत बड़ा झुंड दिखाई दे रहा था कस्टमर्स का, कि इनसे पैसे मिलेंगे, उन्हें सिर्फ अपनी कमाई से मतलब था। उन्हें इस बात से कतई कोई मतलब नहीं था कि आपका पैसा मिले। इसलिए झूठी एफआईआर, झूठी अफवाहें, झूठी रिटें डाली गई। और ये 2019 से, आज से नहीं, जब से एफआईआर शुरू हुआ तब से मैं कहता चला आ रहा था कि लीगल में गए लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। कोई आज की मेरी भाषा नहीं है। क्यों? क्योंकि उस लीगल एफआईआर को जो मैंने देखा था, तो उस एफआईआर में इंटेंशन और मोटिव बहुत क्लियर था कि इसमें कस्टमर का पैसा वापस दिलाने की जगह कंपनी को उलझाने का मकसद है। उसमें जो फर्जी एफआईआरों में जो फर्जी इल्जाम लगाए गए, उसमें कस्टमर के पैसे पे कहीं प्रेशर नहीं था। हर जगह प्रेशर था इस बात का, कंपनी इतना पैसा लेके भाग गई, कंपनी इतना पैसा लेके भाग गई। अब ये जो पैसा लेकर के भाग गई वाला इल्जाम था हमारे ऊपर, और हम पैसा लेकर नहीं भागे थे। हमें पता था कि हम ना भागे थे, ना भागे हैं, ना भागेंगे। तो जाहिर सी बात है आपके एफआईआर, आपकी रिटें खारिज होनी थी। मैंने पहले बता रखा है, जिस रिट पर ऑर्डर हुआ प्रकाश चंद तिवारी की रिट पर, रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, मैसेजेस के रिकॉर्ड मौजूद हैं, कॉल रिकॉर्ड मौजूद है, वॉइस रिकॉर्डिंग मौजूद है कि प्रकाश चंद तिवारी जी की रिट पर जो अभी फैसला आया है आप लोगों का, जिस समय ये रिट डाली गई थी हाई कोर्ट में, उस समय उनकी फैमिली मेंबर के साथ कंपनी की बातचीत चल रही थी, सेटलमेंट की बात हो रही थी। उनका जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट था, उस प्रिंसिपल अमाउंट से बढ़ा करके पैसा देने की बात हुई, जगह देने की बात हुई, जमीन देने की बात हुई, फ्लैट देने की बात हुई। उन्होंने फ्लैट पसंद किया, और बात कहां बिगड़ गई? जो जायज पैसा था उस समय तक का,
जितना उनका निवेश था उस निवेश से बढ़ाकर जो जायज पैसा था वो कंपनी देने को तैयार थी। लेकिन उन्होंने अपने निवेशित अमाउंट से 4 गुना ज्यादा के फ्लैट अपने नाम पर करने की बात करी। उसके सारे दस्तावेज, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार थे, सब कुछ तैयार हो चुका था। और मैंने सिर्फ इतना कहा कि ये जो बढ़ा हुआ पैसा है मैं ये भी आपके नाम पे लिख दूंगा, लेकिन आप कोर्ट में सिर्फ ये लिख करके दीजिए कि इस बढ़े हुए अमाउंट को आप अपने साथ के कस्टमरों को वापस कर देंगे। उनका टोटल अमाउंट करीब तकरीबन 28 लाख रुपए के आसपास था। 28 से 30 लाख रुपए के आसपास उनका एग्जैक्ट अमाउंट था। 75 लाख रुपए का उन्हें फ्लैट ऑफर किया गया। उन्होंने पसंद किया और कहा ये मुझे लिख दीजिए। लेकिन बाद में 1.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी यानी 2 फ्लैट उन्होंने अपने नाम करने के लिए कहा और यह कहा कि आप ये हमारे नाम लिख दीजिए। मैंने पूछा बाकी का पैसा, तो यह हुआ कि जो बाकी की लायबिलिटी हम वो चुका देंगे। ये लिख करके आप कोर्ट में दे दीजिए कि आपके निवेशित अमाउंट के बदले में आपको फायदे के साथ पैसा मिल गया, फ्लैट मिल गए, और बढ़े हुए अमाउंट का जो है पैसा वो आप अपने साथ के बाकी कस्टमर को वापस कर देंगे। इस बात से उन्होंने इनकार कर दिया। डील वहां खत्म हो गई। अगर मैं चाहता तो उस समय 1.5 करोड़ रुपए का फ्लैट लिखवा करके बाकी सारे कस्टमर साथ अन्याय कर डालता। इस पूरे के पूरे वार्तालाप के, इस पूरे डील के रिकॉर्ड मौजूद है हमारे पास। पूरी तरीके से उनका रिकॉर्ड, उनकी रिकॉर्डिंग, उनके मैसेजेस सब मौजूद हमारे पास है। वक्त पड़ने पर हम इसे कोर्ट के अंदर जरूर दिखाएंगे। लीगल में गए हुए लोग या जो आपको लीगल में ले गए, उनका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ अपने आप को तो बचाना या ब्लैकमेल करना था। ऐसी चीजें कभी परवान नहीं चढ़ती है। और 1 का 2 अधिवक्तागण होंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट में जिनको मैंने सीरियस देखा, जो कस्टमर के लिए वाकई चिंतित थे। अदरवाइज वहां पे सारे अधिवक्तागण, उनका एक ही मकसद था, कंपनी पे इल्जाम लगाओ, प्रेशर डालो, कस्टमर से पैसा लो फीस के नाम पर और कंपनी को ब्लैकमेल करो कि वो हमारी शर्तों पर कस्टमर सेटलमेंट करे। क्योंकि आपके साथ जो डील बनाई गई थी कि आपका अगर 1 लाख इन्वेस्ट है आपको 5 लाख दिलाया जाएगा, लेकिन 25% आप उनको दे देंगे। इसी के एवज में आपने फीस बढ़ा करके दी थी, इसी एवज में आप उनको बार बार पैसे देते थे और इसी लालच में आपने उनकी हर बात को माना। लेकिन उनका मकसद आपको 5 लाख 10 लाख दिलाना नहीं था। उनको अच्छे से पता था यह पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता है। बस वो लालच दिखाना, लॉलीपॉप दिखाना आपको, जिसके जरिए आपसे वो हर बार पैसा वसूलते। और आज जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो इस आदेश के बाद कोई इस आदेश पर बात नहीं कर रहा है कि अब वो आपको क्या जवाब देंगे, अब वो आपसे क्या कहेंगे। वेरी सिंपल, जो लोग लीगल में गए हैं यह आदेश सिर्फ उनके लिए है। लीगल में जो लोग नहीं गए हैं वो जिम्मेदारी कल भी मेरी थी, आज भी मेरी और कल भी मेरी रहेगी। उनकी लायबिलिटी मैं कैसे खत्म करूंगा दिए गए 6 माह के अंदर अंदर में, और वो 6 माह उसी डेट को खत्म होगा जिस डेट को मैंने घोषणा कर रखा है। जून अंत तक 6 माह खत्म होगा। अब जनवरी बीत गई है, फरवरी बीत रही है, मार्च बीत जाए, अप्रैल बीत जाए, वो 6 माह खत्म होगा जाके जून में ही। और इसकी शुरुआत आपको मार्च से मैं करके दिखा भी दूंगा। तो वो सारे कस्टमर जो लीगल में नहीं गए वो पूरी तरह सुरक्षित हैं, वो बिल्कुल निश्चिंत रहे। कंपनी उनके एहसानों तले दबी हुई है क्योंकि उन्होंने कंपनी भरोसा किया। और आज आप सब लोगों के द्वारा दिए गए दस्तावेज, आपके द्वारा दिए गए एनओसी, आपके द्वारा दिए गए एफिडेविट, ये सब कुछ आपके सब्र और कंपनी की ईमानदारी दोनों का सबूत है। आपका सब्र, आपका विश्वास, कंपनी की ईमानदारी, ये मिल करके माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हर जगह पर यह साबित स्थापित करने के लिए काफी है कि कंपनी गलत नहीं थी। कुछ लोगों ने मिलकर